जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 9 जुलाई और 8 जुलाई तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो में वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिसेस की। तो निफ्टी 50 आज 0.22% के नेगेटिव यानी नेगेटिव गेन लॉस के साथ फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है। लगभग 2:45 बजे का समय है। और निफ्टी मिड कैप 50 जो है 0.21% डाउन है। मिड कैप 100 जो है 0.19% डाउन है। मिड कैप 150 0.12% डाउन है। तो मिड कैप थोड़ा सा डाउन है, ज़्यादा डाउन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा लॉस इधर नहीं हो रहा है। वहीं स्मॉल कैप 100 सरप्राइजिंगली ऊपर है 0.50%, स्मॉल कैप 50 0.48% और स्मॉल कैप 250 0.48%। तो मार्केट अगर ऐसे ही क्लोज हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप हमारे पोर्टफोलियो को बचा लेगा और पॉजिटिव में क्लोज कर देगा। लेकिन अभी भी मार्केट बंद होने में लगभग 45 मिनट्स का समय और बचा है और ऐसे में भारी गिरावट अंतिम 45 मिनट में हो सकती है, रूल आउट नहीं किया जा सकता है। आइए चलिए बात करते हैं अपने FII के बाय सेल के डेटा के बारे में। तो हमारे जो FI हैं उन्होंने कल 26 करोड़ की सेलिंग करी है, बहुत मामूली सी सेलिंग है, और उसके अगेंस्ट एक 1300 करोड़ की बाइंग हुई है। तो पिछले 2 दिन से कोई ऐसी हैवी सेलिंग नहीं हो रही है FI की तरफ से, इनफैक्ट बाइंग ही हो रही है। और DI तो लगातार बाइंग करते जा रहे हैं, निचले स्तर पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो यूनिट खरीद सकते हैं वो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने कुछ फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के लिंक दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में आपको मिंत्रा और फ्लिपकार्ट के लिंक्स दिख जाएंगे, वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं जो भी प्रोडक्ट आप चाहें। तो मेरे शून्य के प्लेटफॉर्म में आज आप देख सकते हो कि HDFC ग्रोथ ETF में 3 रुपये का नोशनल गेन है, डाबर में 89 रुपीज़ का गेन है। तो डाबर अब अपने बाइंग प्राइस की तरफ बढ़ रहा है। फार्मा बीज में 1.78 रुपीज़ का गेन है। कंज्यूमर बीज में 3 रुपये का गेन है। L30I ETF में 2 रुपये का लॉस। लो वॉलेटाइल ETF में 2 रुपये का गेन। एयरकॉन में 13 रुपये का लॉस। डिवॉप बीज ETF में 8 रुपये का लॉस। FMCGI ETF में 26 रुपये का गेन है। टॉप 10 एड ETF में 25 रुपये का लॉस है। जीनस पावर में 11 रुपये का गेन है। टाटा मोटर्स में 33 रुपीज़ का गेन है। इंडसइंड बैंक में 190 रुपये का लॉस। ओवरऑल दोस्तों, आप देख सकते हो कि मेरे को इस पोर्टफोलियो में एक 13,000 रुपये का भी लॉस हो रहा है, 13,900। 1,55,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है। 1,41,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। लगभग 8.92% का लॉस है। आप देख सकते हैं कि HDFC ग्रोथ ETF 2.34% के गेन में है। डाबर जो है 5% के नुकसान में। फार्मा बीज 1.66% के गेन में है। कंज्यूमर बीज 2.31% के गेन में है। L30 ETF 0.14% के गेन में। लो वॉलेटाइल ETF 2.92% के गेन में। एयरकॉन 19% के नुकसान में। डिवॉप बीज ETF 0.68% के गेन में। FMCG ETF 0.49% के गेन में। टॉप 10 ETF 2.62% के गेन में। जीनस पावर 21% के नुकसान में। टाटा मोटर्स 5% के नुकसान में और इंडसइंड बैंक 23% के नुकसान में है। तो ये थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। जैसा कि आपको पता है, मैं ETF में स्विंग खेल रहा हूँ और मैं धीरे धीरे थोड़े थोड़े ETFs रोज़ बाय करता रहता हूँ। तो आज मैंने L30I ETF में एवरेज और किया है और मैंने 35 क्वांटिटी खरीदी है 27.92 के भाव पे। आइए चलते हैं अब अपने एंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो कल मुझे इस पोर्टफोलियो में 10 रुपये का भारी मुनाफा हुआ है। लगभग 0.00% का गेन हुआ है कल मुझे। 4,72,000 की इन्वेस्टेड वैल्यू है। 5,13,000 की जो है उसकी करंट वैल्यू है। 41,352 रुपये का मुझे मुनाफा चल रहा है। लगभग 0.9% का गेन है। 84,100 की SIP लगी, जिसमें से 19,100 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिक में कल 187 रुपीज़ का लॉस हुआ है। लगभग 6.5% के मुनाफे में फंड। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में कल 226 रुपये का गेन हुआ है। लगभग 0.8% के मुनाफे में। ICICI पोटेंशियल लार्ज कैप में 164 रुपये का गेन हुआ है। लगभग 7.25% के मुनाफे में। कोटक मिड कैप में कल 37 रुपये का गेन हुआ है। लगभग 12.5% के मुनाफे में। एडलवेज स्मॉल कैप में कल 29 रुपये का गेन हुआ है। लगभग 12.5% के मुनाफे में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में कल 83 रुपीज़ का लॉस हुआ है। लगभग 8.5% के मुनाफे में फंड। एडलवेज मिड कैप में 20 रुपये का लॉस हुआ है। लगभग 12.25% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप में कल 1 रुपये का गेन हुआ है। लगभग 11.73% के मुनाफे में फंड। कैनरा बैंक में 38 रुपये का नुकसान हुआ है।
11.5% के मुनाफे में फंड। कोटक स्मॉल कैप में कल 7 रुपये का गेन हुआ है, 10.5% के मुनाफे में फंड। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप में कल 44 रुपये का लॉस हुआ है, 10.25% के मुनाफे में फंड। HSBC स्मॉल कैप में 4 रुपये का लॉस, लगभग 11.5% के मुनाफे में फंड। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 73 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 9.5% के मुनाफे में फंड। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 7 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 13.5% के मुनाफे में फंड। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में 7 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 12% के मुनाफे में फंड। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 17 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 10.25% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप में 4 रुपये का गेन हुआ है, 9.5% के मुनाफे में। GM फ्लेक्सी कैप में 21 रुपये का लॉस हुआ है, 5% के मुनाफे में फंड। SBI स्मॉल कैप में कल 7 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 9% के मुनाफे में फंड। बंधन लार्ज एंड मिड में 22 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 8.5% के मुनाफे में फंड। और मैं दिखा देता हूँ आज मेरी कौन कौन सी SIP कटी हैं। तो आज आप देख सकते हो कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप, SBI स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप। तो ये मेरी SIP आज कटी हैं। और आइए चलते हैं अब अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, जो है हमारे वीडियो का अंतिम चरण और अंतिम पड़ाव। आप देख सकते हैं इस पोर्टफोलियो में कल मुझे 698 रुपीज़ का मामूली लॉस हुआ है। एक जगह 10 रुपये का मुनाफा हुआ है, एक जगह 600 रुपये का लॉस हुआ है। 67,550 रुपये का मेरा मुनाफा चल रहा है। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 28,14,000 मेरी करंट वैल्यू है। और दोस्तों ये जो मुनाफा दिख रहा है ना आप लोगों को, ये एक्चुअली कम है। कम इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड बेच दिए थे कुछ जो सेक्टोरल और थीमेटिक थे, और उसकी जगह मैंने फ्लेक्सी कैप में डाल दिया था, तो वो पैसा मेरा प्रिंसिपल बन गया। तो यहाँ पे जो भी लगभग आपको 27,47,000 की मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू दिख रही है ना, तो मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू लगभग 26,50,000 के आसपास ही है। तो लगभग मैंने उसमें से कुछ सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड बेच दिए थे, और उस पैसे को बेच के मैंने दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया था। तो मेरा मुनाफा भी प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो गया। तो आपको प्रॉफिट यहाँ पे कम नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट है यहाँ पे। बाकी मैं आपको रिटर्न दिखा देता हूँ कल किस किस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे कितने रिटर्न दिए। जिन्होंने कल पॉजिटिव रिटर्न दिया वो ऊपर नज़र आ रहे हैं, और जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया वो नीचे आपको नज़र आ जाएंगे। और ये जो रेड वाले हैं ये नेगेटिव में हैं। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें सारे म्यूचुअल फंड किसने कितना रिटर्न दिया है। तो 67,000 का जो मुनाफा है ये रियल मुनाफा नहीं है, रियल मुनाफा लगभग 1 लाख के आसपास होगा, क्योंकि मैंने कुछ म्यूचुअल फंड बेच भी दिए थे, उस पैसे को बेच के मैंने री इन्वेस्ट इसी पोर्टफोलियो में कर रखा है। तो वो जो मुनाफा था वो प्रिंसिपल बन गया, समझ रहे हो। तो मेरा प्रॉफिट कम दिख रहा है, लेकिन प्रॉफिट है इसमें ज़्यादा। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो मेरा करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो। तो जो आपको ऊपर वैल्यू दिखेगी वो करंट वैल्यू है, और उसके नीचे जो ब्रैकेट में दिख रही है वो इन्वेस्टेड वैल्यू है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो। तो अगर मैं इसे फ़िल्टर कर दूँ तो ये दिखाएगा कि सबसे ज़्यादा किस में मैंने इन्वेस्ट करा। तो मेरा सबसे मोटी इन्वेस्ट मेरी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में है इस पोर्टफोलियो में। फिर निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में है, कॉन्ट स्मॉल कैप में है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में है, HSBC लार्ज एंड मिड में है, HDFC लार्ज एंड मिड में है, कॉन्ट मिड कैप में है। तो ऐसे करते जाएगा। सबसे कम मेरी इन्वेस्टमेंट किस में वो एक बार मैं दिखा देता हूँ इस पोर्टफोलियो में। शायद वो पावर वाले म्यूचुअल फंड में होगी। तो सिर्फ 5,000 इसमें है, और यही सबसे ज़्यादा पिटा हुआ है। बाकी सब जगह ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है। तो जो ब्रैकेट में वैल्यू दिख रही है वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, और जो ऊपर वैल्यू दिख रही है चाहे ग्रीन में दिख रही है तो वो पॉजिटिव में है, रेड में दिख रही है तो नेगेटिव में है। तो दोस्तों ये थी मेरे पोर्टफोलियो की सिचुएशन। फ़िलहाल मार्केट कैसे चल रही है एक बार उस पर नज़र बना लेते हैं। तो मार्केट ने अब डीप डाइव कर दिया है, 75 पॉइंट का नुकसान दे दिया है मार्केट ने और निफ्टी ने। और सेंसेक्स जो है 283 पॉइंट डाउन है, बैंक निफ्टी 87 पॉइंट डाउन है। तो दोस्तों देखते हैं ये फॉल डीप भी हो सकता है, और ये 100 पॉइंट के नीचे भी मार्केट क्लोज कर सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार। और बने रहिएगा, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में अगर फॉल आ रहा है तो आपको इस फॉल का फ़ायदा उठाना है। थोड़ा थोड़ा SIP करते रहिएगा। धन्यवाद, गुड बाय।